जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबत्ता भला सरबत्ता भला। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि गुरु जी से जुड़ने के बाद हम लोगों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसी तरीके से जब गुरु जी कहा करते थे कि व्यक्ति में घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में घमंड और अहंकार की भावना है तो वह कभी भी एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को यह कहा करते थे कि नीवा होके चली, नम्रता रखे अपने व्यवहार में, अपने शब्दों को थोड़ा आराम से बोलना है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है ताकि किसी दूसरे सुनने वाले को वो बुरे ना लगे। कई बार संगत जी हम लोग दूसरे लोगों को नीचा दिखा जाते हैं और हमारे शब्दों में भी थोड़ी कठोरता आ जाती है। गुरुजी उसके लिए साफ मना करते थे और स्पेशली गुरुजी कुछ संगत को दोबारा आने के लिए भी मना कर देते थे। शायद वो पहले से जानते थे कि कौन उनकी संगत बनने योग्य है और कौन नहीं। संगत जी, गुरुजी एक ऐसी ज्योति हैं और उनको इतना ज्ञान था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संगत जी, वो एक अथाह समुद्र थे। जिस तरीके से गोताखोर समुद्र में जाकर नई नई चीज़ें लेकर आता है संगत जी, उसी तरीके से हम गुरु जी के विषय में जान रहे हैं पुरानी संगत से, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है संगत जी कि गुरु जी में कितनी शक्तियाँ थीं। गुरुजी में वो अपार शक्तियाँ थी जिसका वर्णन हम अपनी जीवा से कर भी नहीं सकते। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे घमंड बहुत बुरी चीज़ है, घमंड नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको उसी पर एक कथा सुनाने वाली हूँ, कहानी सुनाने वाली हूँ। उसका शीर्षक है बैल और गधा। एक समय की बात है संगत जी, काशी में कई वर्ष साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया था। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन नहीं थे। वह लोग एक स्थान से चलते तो दूसरे स्थान पर जाने में उनके समय लगता। तब वह पूरे दिन तो सफ़र करते और रात्रि में किसी व्यक्ति के यहाँ ठहर जाते थे। तब दोनों या जो साधु थे, दोनों पंडितों ने तय किया कि वो पूरा दिन चल रहे थे। अब क्या हुआ, रात हो गई। जैसे रात हुई तो उन दोनों पंडितों ने आसरा देखने के लिए जगह ढूंढी कि कहीं वो रात में क्या कर सके, स्टे कर सके और विश्राम कर सके कहीं। अब क्या होता है कि दोनों के दोनों उस एक नगर में पहुंच जाते हैं। नगर में जब पहुंचते हैं तो वहाँ के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरते हैं। वह धनी व्यक्ति बहुत ही साधु, कह सकते हैं साधु जनों का सम्मान करने वाला, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला और ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य प्राप्त करने वाला था। जब भी कोई साधु पुरुष या कह सकते हैं इस तरह के ज्ञानी लोग आते तो वह उनसे घिर जाता और उनको हमेशा अपने घर में आसरा देता ताकि वह उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। अब क्या होता है संगत जी, वो दोनों के दोनों पंडित जो हैं वहाँ ठहर जाते हैं। अब क्या होता है, जिस तरीके से जो धनी व्यक्ति होता है उन दोनों साधुओं के रुकने का वहाँ पर बंदोबस्त करता है। अपने नौकरों को बता देता है कि अगर इनको कोई परेशानी आएगी तो आप लोग देख लेना। अब क्या होता है संगत जी, जिस तरीके से वो धनी व्यक्ति धनी व्यक्ति उनके बंदोबस्त कर देता है रुकने का। अब क्या होता है, मौका पाते ही वह उन दोनों पंडितों के पास जाता है और यह जानने के लिए, यह पूछने के लिए, यह समझने के लिए वो सोचता है अपने मन से कि मैं आज दोनों से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त जरूर करूँगा। अब वो कहता है कि पंडितों को अलग अलग कमरे में ठहराया गया था ताकि वह दोनों के विचारों को अलग अलग जान सके। अब जो धनी व्यक्ति था वो पहले एक पंडित के कमरे में जाता है, उनसे बातचीत करता है, उनसे चर्चा करता है, फिर वहाँ से मुँह लटका कर वापिस आ जाता है। उसके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं होती।
अब वह दूसरे पंडित के कमरे में जाता है, वहाँ देखता है, उनसे बातचीत करता है, तब भी उसके कोई चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होती। वह परेशान होकर वहाँ से दुखी मन से बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ये किस तरह के पंडित हैं, किस तरह के साधु पुरुष हैं कि इनको तो बिल्कुल भी एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है। अब क्या सम्मान नहीं है संगत जी? अब क्या होता है संगत जी, रात्रि में भोजन का समय हो जाता है। अब भोजन का जब समय हो जाता है, अब धनी व्यक्ति के जो कह सकते हैं नौकर हैं, उन साधुओं को, पंडितों को बुला कर लाते हैं। जब उनको बुला कर लाते हैं, भोजन के लिए बिठाया जाता है एक जगह, तब उनके सामने थाली परोस दी जाती है। एक थाली में संगत जी चारा होता है और दूसरी थाली में होता है भूसा। अब क्या होता है, वो दोनों पंडित यह देखकर थाली में एक थाली में भूसा है, एक में चारा है, दोनों के दोनों देखकर आग बबूला हो जाते हैं उस थाली को और ये बोलते हैं गुस्से में। अब वह उस धनी व्यक्ति से गुस्से में बोलते हैं, क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। जिस तरीके से तुम हमारा अपमान कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। अब क्या था, जो धनी व्यक्ति था, अब वो हाथ जोड़कर दोनों सन्यासियों के, साधुओं के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है और उनको बड़े ही प्यार से वह जवाब देता है। वह बोलता है, महाराज जी, जब मैं आपके कमरे में गया तब मैंने दूसरे पंडित के विषय में आपके विचार जाने, तब आपने कहा यह तो पूरा बैल है, बैल। अब मैं बहुत ही दुखी हुआ कि किस तरीके से आपने उनके प्रति अपने विचार रखे। जब मैं आपसे विदा लेकर दूसरे कह सकते हैं साधु के कमरे में गया, तब मैंने उनसे विचार विमर्श किया कि यहाँ तो मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, परंतु उसने आपको बैल कहा। और इस तरीके से मैं वहाँ से दोनों ही तरफ से आप दोनों के विचार समझकर मैं दुखी मन से बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो मेरे मन में बहुत विचार चल रहा था, लेकिन आप लोगों को सबक सिखाने के लिए और आपकी आंखें खोलने के लिए कि एक आध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ते हुए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हुए, इतने ग्रंथों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी आपके विचार कितने नीच हैं, मैं यह सोचकर असमंजस में पड़ गया था। तब मैंने विचार किया कि आपके सामने एक थाली में चारा और दूसरे में भूसा क्यों ना परोसा जाए, इसमें मेरा क्या कसूर है। जब मैंने आपसे पूछा था तब आपने एक दूसरे के बारे में यही तो कहा था कि वह तो बैल है, वही दूसरे के बारे में पूछा तो उसने कहा यह तो गधा है। दोनों ही एक दूसरे को बैल और गधा बता रहे थे। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब बैल और गधा जिस तरीके से खाना खाते हैं, उनको खाना परोसा जाता है, मैंने भी वैसे ही आप लोगों के सामने खाना परोस दी, वैसे ही मैंने भी आप लोगों के सामने खाना परोस दिया। अब इसमें मेरा क्या दोष है? तब उस धनी व्यक्ति के बातों को सुनकर, उसके शब्दों को सुनकर दोनों ज्ञानी पुरुष जो थे उनकी आंखें खुल जाती हैं और शर्म से उनकी आंखें झुक जाती हैं। अब वह एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि उनसे गलती हो गई, साथ में वह उस धनी व्यक्ति से भी क्षमा मांगते हैं। और इस कहानी से संगत जी हमें शिक्षा मिलती है, व्यक्ति में कितना भी ज्ञान क्यों ना आ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, साथ ही दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। और संगत जी, गुरु जी भी हमेशा यही कहा करते थे, संगत से प्रेम होना चाहिए। अगर कोई आध्यात्म की सीढ़ी पर आगे बढ़ गया है तो दूसरा उसको नीचे ना खींचे, बल्कि उसको भी हाथ पकड़कर उसके सही सच्चे मार्ग पर लेकर जाए, वही सच्चा संत कहलाता है। गुरु जी भी अपनी संगत के साथ बहुत प्रेम किया करते थे संगत जी, और आज भी वो अपनी संगत के साथ बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप स्वरूप से बातें करते हैं तो स्वरूप भी आपको जवाब
देता है संगत जी। और कहीं ना कहीं देखा जाए संगत जी, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, जबकि हमसे कहीं गुना, करोड़ों गुना श्रेष्ठ हमारे गुरुदेव थे। गुरु जी कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे। वह हमेशा नम्रता के साथ और विनम्रता से लोगों से बात करते थे। उनके सत्संग में, उनकी संगत में अमीर लोग भी थे और गरीब भी थे। वह दोनों से समान व्यवहार करते थे। वो यह नहीं देखते थे कि कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है और कोई गरीब व्यक्ति जा रहा है तो मैं उनके साथ व्यवहार में क्या करूं, मतभेद कर दूं, वे दोनों के व्यवहार में अलग अलग तरीके से व्यवहार करूं। पर वो ऐसा नहीं करते थे। जब इतने ज्ञानी पुरुष और कह सकते हैं महाशिव होकर भी उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया, तो संगत जी हम क्यों इतना भेदभाव कर रहे हैं। संगत जी आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।